बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, ये मैं बात भी करूंगा, यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, आप उत्साह की बात कर रही थी, आप इनकी टी शर्ट में दिखाता हूँ, मैं भी चौकीदार। जब ये अभियान चौकीदार चोर है, राहुल गांधी ने अभियान का नाम दिया, उसके बाद भाजपा में हर तरफ इस बात की जिक्र होने लगा कि मैं भी चौकीदार हूं, आप मुझे क्या चोर बताएंगे। मैं यहाँ बात करता हूँ जो भाजपा के लोग मौजूद हैं। ये जो परिणाम देख रहे हैं आप राजस्थान के 25 से 25 सीट जीतने नजर आ रहे हैं, साफ साफ दिख रही है आपको, और देश भर में एक जबरदस्त परिणाम सामने दिख रहा है, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ आप आ रहे हैं। पहली मैं जानना चाहूंगा कि क्या मानते हैं आप, ये सब क्या कारण रहा है इसका? आज जन सामान्य चाहता है कि मेरा देश आगे बढ़े, और मेरा देश आगे बढ़ने के लिए जो व्यक्ति भारत माँ की विदेशों में जय जयकार कर सकता है, उसके पक्ष में खड़े होना। और उसके पक्ष देखा तो वो आदमी कौन, तो वो आदमी के नाम से एक आदमी की यदि बात करते हैं तो वो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी के नाम से इस प्रकार का पूरा एक राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के नाम से वोटिंग हुई, और उसका परिणाम आज है भाजपा 300 पार। आप लोग युवा हैं तो युवा आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो उनका जादू है युवाओं पर, वो अभी सर चढ़कर बोला है इस चुनाव में? जी बिल्कुल, सर चढ़कर बोला है मोदी। ये जो सारे मुद्दे थे, राहुल गांधी ने जो मुद्दे सामने रखे, कहीं ये जनता के ऊपर इन मुद्दों का असर नहीं हुआ? नहीं, कोई मुद्दों का कोई असर नहीं हुआ। किन मुद्दों का असर रहा? असर किन मुद्दों का मानते हैं कि ये इतना प्रचंड बहुमत आप भाजपा को मिला है? देशभक्ति के, हाँ, राष्ट्रवाद के ऊपर आप लोगों ने वोट किया नरेंद्र मोदी को। जब राहुल गांधी ने बोला चौकीदार चोर है, उस चौकीदार चोर के विरोध में जब जनसामान्य खड़ा हुआ और एक सामान्य व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है देश की सुरक्षा के लिए मैं भी चौकीदार, जन जन के विकास के लिए मैं भी चौकीदार, भारत माँ की जय जयकार के लिए मैं भी चौकीदार, जब एक ये राष्ट्रभक्ति का पूरा जन जागरण अभियान चला और उस अभियान में एक सामान्य व्यक्ति खड़ा हुआ, और सामान्य व्यक्ति जब खड़ा होता है तो परिणाम ऐतिहासिक आते हैं, और जो ऐतिहासिक परिणाम आज हम राजस्थान में देख रहे हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब युवाओं को बेरोजगार और इनकी बात की, आपको लगता है कि जो आने वाली सरकार होगी वो इन सब चीजों की तरफ ध्यान देगी? जी बिल्कुल, हम नरेंद्र मोदी जी से आसानीपूर्ण विश्वास रखते हैं कि वो हमें सबको रोजगार प्रोवाइड कराएंगे, जो कि कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में बहुत सारे बेरोजगार अभी भी है। उन्होंने वादे तो किए, लेकिन राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव में वो गवर्नमेंट आई, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो पाए। हम मोदी जी से उम्मीद रखेंगे। प्रियंका, मेरे साथ यहाँ जो लगातार बीजेपी से जुड़ी जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, महिलाएं, और खासतौर पर मोदी जो है महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान और उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इतना प्रचंड बहुमत राजस्थान में, एकदम जो कांग्रेस पार्टी है उसको आईना दिखाया आज इस तरह से। क्या लगता है आपको, राष्ट्रवाद का मुद्दा काम किया आपका, या और दूसरे मुद्दों ने भी काम किया है? देखिए, ये जो चुनाव था वो सुरक्षित भारत के साथ साथ विकसित भारत का चुनाव था, जो कि पिछला जो चुनाव था जिसमें जनादेश जनता ने, भारत की जनता ने मोदी जी को ये जानते हुए दिया था कि उनकी जो अपेक्षाएं थी उनको जानते हुए एक जनादेश दिया था, उस पर खरा उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी और भाई नरेंद्र मोदी ने किया है। उसको दोबारा देखते हुए ये जनादेश एक अपार जनादेश दिया गया है। अपनी हर सभा में प्रधानमंत्री मोदी बात करते थे कि आप अपना वोट डालिए, वो मोदी को आएगा वो वोट। तो क्या आपको लगता है केवल और केवल ये पूरा चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ा गया, केवल और केवल उन्हीं के कारण, वही एक चेहरा थे भाजपा का, केवल जिस वजह से भाजपा को इतना प्रचंड बहुमत मिला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। व्यक्ति विशेष की अगर आप बात कर रहे हैं, वंशवाद की बात करिए, तो आप कांग्रेस की बात करिए। जिस प्रकार का उसका हाल हो रहा है, मुझे लगता है कि अभी पूरा आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अमेठी का भी आप हाल देख रहे हैं कि राहुल गांधी वहां से किस प्रकार से हार रहे हैं। तो वहां पर इस तरह की बातें होती है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी होती है, उसका कार्यकर्ता होता है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में जो सरकार होगी, देखिए सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, बेरोजगारी, महिलाओं को और आगे लाना, संसद में उनका आरक्षण, आपको लगता है कि अब वो चीजें पूरी हो सकेंगी, वो जो इच्छाएं हैं लोगों की, वो पूरी हो सकेंगी? देखिए, पहले भी बहुत कुछ हमने किया है पार्टी के थ्रू, और अभी तो जो बाकी रह गए वो करना है। मतलब अधूरा काम हमें और आगे बढ़ाना है, और नई योजनाओं को लेकर फिर से हम लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे और उनका ज्यादा से ज्यादा हम लोग उन्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान की जो जीत है, राजस्थान को लेकर आप क्या कहेंगे? राजस्थान की जो जीत है, इसको लेकर आपको क्या मानना है? राजस्थान की जीत हमें पहले ही पता थी कि 25 से 25 सीटें आने वाली हैं, और मोदी है तो मुमकिन है, ये हमारा हमेशा नारा रहा है। मोदी जी ने महिलाओं के लिए पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर में महिलाओं को सुरक्षा दी है, महिलाओं के लिए सोच अच्छी लगी है, महिलाओं के लिए सोचा है उन्होंने। कई हजारों लाखों है ना
शौचालय बना के महिलाओं ये साबित कर दिया कि महिलाओं के लिए मोदी जी सोचते हैं और करते हैं। कार्यकर्ता के नाते जब फील्ड में काम करता है उसको यही आशा होती है कि मेरी पार्टी जीते और भारी बहुमत से जीते। आज रिजल्ट दिखा रहे हैं, साफ दिखा रहे हैं कि जीत गई है पार्टी। एक कार्यकर्ता और उनके नाते क्या भावना है आप? मेरी भावना बहुत अच्छी है। मोदी जी के साथ, पूरी पार्टी के साथ, जो जैसी मेरी पार्टी है शायद दूसरी पार्टी मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती। और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है जिन्हें महिलाओं को सबसे बड़ी पहचान दी है। मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं को सबसे आगे, सबसे पहले मोदी जी ने सोचा, बीजेपी पार्टी ने सोचा, महिलाओं के लिए किसी ने नहीं सोचा। मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे, ये 2014 से लेकर 2019 तक कई ऐसे डिसीजंस रहे, कई निर्णय पर उनकी आलोचना भी हुई, और अब 2014 से जो नया तो 19 से जो नया आपको कार्यकाल मिल रहा है, आपको लगता है कि अब आप भाजपा पर और प्रधानमंत्री मोदी पर और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ चुकी है कामों को लेकर, नई योजनाओं को लेकर, ताकि लोगों तक वो विश्वास और ज्यादा कायम हो सके? जी बिल्कुल, मेरा ये बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं जिस प्रकार मैंने कहा कि मोदी जी ने अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया और उसका जनादेश हमारी भारत की जनता ने हमको दिया है, तो हमारे ऊपर एक और ज्यादा दायित्व बनता है कि हम जनता को इस विश्वास को बनाए रखें। और जिस प्रकार का 5 साल का कार्य आप देखिए, वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने आज तक एक छुट्टी भी नहीं ली, वो पूरे 24 में से कितने घंटे काम करते हैं हम सभी देखते हैं। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उसे एक लगता है कि पूरी तरह वो जनता की आकांक्षाओं पे, अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, कई और मेरे साथ यहाँ जो लोग थे, लगातार जो भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, एक उत्साह का माहौल है। ये इस तरह का प्रचंड बहुमत, भाजपा के जो नेता थे वो इस तरह की बात करते थे, और कुछ लोग हैं, उनसे बात करूंगा जल्दी। ये प्रचंड बहुमत, एक बहुत छोटी सी संक्षिप्त में जाना चाहूंगा, किस तरह देख रहे हैं कि आने वाले समय में भाजपा ये जो जीत है, क्या जीत, इस जीत के मायने क्या है? इस जीत का मायने ये है कि जो विपक्ष ने नकारात्मकता फैलाई, हमेशा जो पॉजिटिव बात करेंगे, आज का युवा है, महिलाएं, जो भी आज का युवा चाहता है कि पॉजिटिव बोले, सच बोले, अच्छा काम करे। क्या ये वोट राष्ट्रवाद के नाम पर ही मिला है? जी बिल्कुल, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को वोट मिला है। और कोई कारण नहीं दिखाई देते आपको वोट मिलने के? राष्ट्रवाद पहला प्रायोरिटी है, उसके बाद हिंदुत्व। हमारी जो सोच है युवाओं के साथ बहुत सारी चीजें हैं। भाजपा के जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी तो अपनी सभाओं में कहते थे कि इस बार मैं सुन रहा हूं कि 300 पार, जो बिल्कुल 300 पार जाता वो दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जो मोदी है और भाजपा है, उनको उस पर जनता ने दोबारा से विश्वास जताया। प्रियंका, दोबारा से इस विश्वास को जताया कि आप 5 साल फिर आइए, फिर सरकार संभालिए, और इसका मतलब है कि जनता कहीं ना कहीं उनको दोबारा से चाहती थी कि वो 5 साल बाद दोबारा आए। कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी, उनको उतना अपेक्षित परिणाम जिनके थे वो नहीं मिल पाए, लेकिन अब 5 साल में अब जिम्मेदारी और ज्यादा है। कांग्रेस, भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित है, लेकिन भाजपा पार्टी पर अब ज्यादा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी पर अब इन 5 सालों में ज्यादा जिम्मेदारी है कि नोटबंदी, जिनकी आलोचना भी हुई उनके निर्णयों की, नोटबंदी जैसे निर्णय या कुछ ऐसे निर्णय दोबारा नहीं दोहराए जाए।